पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर जीडीपी का 19.12% है। गवर्नमेंट बड़ी इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेटाइज कर रही है और प्राइवेट सेक्टर तेज़ बढ़ रहा है। यानी इंडिया से जब अलग हुआ था पाकिस्तान, तो उसे 4 सीमेंट प्लांट्स मिले थे ताकि मिलिट्री प्रोडक्शन को प्रमोट और कोऑर्डिनेट किया जा सके। बैंक्स को भी कहा गया कि कंस्ट्रक्शन लोन अपने टोटल लोन बुक का 5% तक बढ़ाएं। पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर जीडीपी का 19.12% है। 2021 में ये सेक्टर 7.81% तक बढ़ा, जो 2020 के मुकाबले में -5.75% के मुकाबले में बहुत बेहतर था। गवर्नमेंट बड़ी इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेटाइज कर रही है और प्राइवेट सेक्टर तेज़ बढ़ रहा है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सबसे तेज़ बढ़ता शोबा है। इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ में टेक्सटाइल्स, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, ऑयल रिफाइनरीज, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, बेवरेजेस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, कपड़े और पेपर शामिल हैं। स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस भी जीडीपी में बड़ा हिस्सा लेती हैं, तकरीबन 40%, और स्किल्ड वर्कर्स के लिए रोज़गार पैदा करते हैं। छोटी और मीडियम कंपनीज टोटल इंटरप्राइजेस का 90% और नॉन एग्रीकल्चर लेबर फोर्स का 80% एम्प्लॉय करती है। ये नंबर्स इंडस्ट्रियल सेक्टर के पोटेंशियल और फ्यूचर ग्रोथ को दिखाती है। 1947 में पाकिस्तान ने 4 सीमेंट प्लांट्स इनहेरिट किए। यानी इंडिया से जब अलग हुआ था पाकिस्तान, तो उसे 4 सीमेंट प्लांट्स मिले थे जिनकी टोटल कैपेसिटी 0.5 मिलियन टन थी। 1956 और 66 में थोड़ी बहुत एक्सपेंशन हुई, लेकिन डिमांड के हिसाब से बढ़ नहीं पाई। 1976 और 77 में पाकिस्तान को सीमेंट इंपोर्ट करना पड़ा। ये 1994 और 95 तक चला। आज सीमेंट सेक्टर 27 प्लांट्स पर चल रहा है और गवर्नमेंट को 30 बिलियन रुपए से ज़्यादा टैक्स देता है। 2013 तक ये डिमांड अफगानिस्तान और रियल एस्टेट से बढ़ रही थी। अप्रैल 2020 में गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन के लिए इंसेंटिव पैकेजेस दिए। बैंक्स को भी कहा गया कि कंस्ट्रक्शन लोन्स अपने टोटल लोन बुक का 5% तक बढ़ाएं और सीमेंट पर एफईडी ₹2 पर केजी से ₹1.5 पर केजी तक कम हुआ, जिससे इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिला। सबसे बड़ा फर्टिलाइज़र यूरिया है, जो 70% प्रोडक्शन देता है। पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के ज़ेरे में है। 1951 में शुरू हुई ताकि मिलिट्री प्रोडक्शन को प्रमोट और कोऑर्डिनेट किया जा सके। ये इंडस्ट्री बहुत से प्रोडक्ट्स में शामिल है। पाकिस्तान अपने हथियार 40% मुल्कों को सेल करता है, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ भी शामिल हैं, और हर साल $620 मिलियन कमाता है। 2004 और 13 के दरमियान सोफिस्टिकेटेड आर्म्स इंपोर्ट्स 119% बढ़ गए, जिसमें 54% चाइना से और 27% यूएसए से आया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ज़्यादा हिस्सा पंजाब में है, लेकिन 1990 में पहले कराची डोमिनेट करता था। ये 2 सेगमेंट में हैं। लार्ज स्केल ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसमें इंटीग्रेटेड मिल्स, स्पाइनिंग और लिमिटेड शटल लेस लूम्स हैं, और दूसरा स्मॉल स्केल अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसमें फिनिशिंग, गारमेंट्स, टॉवल्स वगैरह। जून 2021 तक पाकिस्तान में 517 टेक्सटाइल यूनिट्स थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल वैल्यू एडिड का 1/4 और लेबर फोर्स का 40% एम्प्लॉय करता है। सीजनल फ्लक्चुएशंस के बावजूद टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स का 60% कवर करता है। ऑटो सेक्टर 2021 में एलएसएम का 7% था और इंडस्ट्रियल आउटपुट में अहम रोल करता है। गवर्नमेंट के सपोर्ट और हर्डल कम होने की वजह से ग्रोथ का सपोर्ट बढ़ गया। नए इन्वेस्टर्स कमर्शियल प्रोडक्शन में शामिल हुए और एग्जिस्टिंग कंपनीज ने इन्वेस्टिंग की।